नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक तक। मैं विशाल कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में जानेंगे। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने हाल ही में एक फैसला सुनाते हुए कहा है कि दलितों के खिलाफ उत्पीड़न से जुड़े मामलों यानी SC/ST एक्ट 1989 के तहत दर्ज मामले में किसी भी आरोपी को अग्रिम जमानत तभी दी जाती है जब स्पष्ट रूप से यह साबित हो कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला न बनता हो, यानी पहली नज़र में ही यह तथ्य साबित हो जाए कि आरोपी ने दलित समुदाय के प्रति कोई हिंसा नहीं की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई, जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस N.V. अंजारिया की पीठ ने मंगलवार को इस बात पर जोर देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम को कमजोर वर्ग की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से लाया गया था और यह आरोपी को गिरफ्तारी से पूर्व जमानत देने पर रोक लगाता है। इसके साथ ही पीठ ने जातिगत अत्याचार के आरोप का सामना कर रहे एक आरोपी को अग्रिम जमानत देने संबंधी बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया है। क्या है SC/ST एक्ट, इसके बारे में जानते हैं। पीठ ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 18 का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रावधान स्पष्ट रूप से दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की धारा 438 यानी अग्रिम जमानत देने से संबंधित को लागू नहीं करने के बारे में है और इसे धारा के तहत दायर आवेदकों को सुनवाई से बाहर करने का प्रावधान करता है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रावधान के साथ SC/ST एक्ट की धारा 18 आरोपी को अग्रिम जमानत देने पर रोक लगाती है। अग्रिम जमानत का मतलब होता है गिरफ्तारी से पूर्व जमानत लेना। हालांकि पीठ ने ऐसे मामले में अग्रिम जमानत देने के लिए स्पष्ट रेखा खींचते हुए कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत अगर प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि आरोपी ने इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है तो अदालत उसे CRPC की धारा 438 के तहत दायर आवेदकों पर विचार करते हुए अग्रिम जमानत देने का विवेकाधिकार रखता है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने कहा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 18 स्पष्ट भाषा के साथ CRPC की धारा 438 के तहत दायर आवेदकों को खारिज करती है और SC/ST समुदाय के लोगों के प्रति अपराध करने के आरोपी को अग्रिम जमानत देने पर प्रतिबंध लगाता है। पीठ ने कहा कि ऐसे आरोपियों को अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जानी चाहिए। पीठ ने कहा कानूनी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के उपायों को लागू करने का उद्देश्य से लागू किया गया था। मामला क्या था, इसके बारे में भी जानते हैं। यह मामला महाराष्ट्र का था। पीठ ने शिकायतकर्ता किरण द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट के 29 अप्रैल के आवेदन के विरुद्ध दायर अपील को स्वीकार करते हुए आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत रद्द किया। यह मामला 2024 में हुए विधानसभा चुनाव से जुड़ा है जब महाराष्ट्र में धाराशिव जिले में चुनाव के बाद हुई झड़प में एक दलित परिवार पर हमला किया गया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने हमले के दौरान जाति सूचक गालियां दी थी। नवंबर 2024 में दर्ज प्राथमिकी में धाराशिव जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद आरोपी राजकुमार जीवराज जैन हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जहां मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी गई थी। शिकायत के अनुसार 25 नवंबर 2024 को जैन और अन्य ने कथित तौर पर किरण के घर के बाहर उसके साथ बहस की और उसके परिवार पर लोहे के रॉड से हमला किया था और इस दौरान जाति सूचक गालियां दी थी। दलित परिवार का आरोप था कि उन लोगों ने जैन के पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट नहीं दिए थे। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ किरण ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि पीड़ित को अपमानजनक शब्द कहना और जाति सूचक गालियां देना स्पष्ट रूप से SC/ST एक्ट का उल्लंघन है। ये सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला था। ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहें पब्लिक तक पर। जय हिंद।